कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों का स्थिति अनुसार मिलान कीजिए। आशा आज बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे डॉक्टर के पास जाना है। रोहित रात को देर से सोया, उसे क्या करना चाहिए? इसलिए कल वह विद्यालय नहीं जाएगा। देर से सोएगा तो देर से उठेगा और विद्यालय नहीं जा पाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है क्योंकि उसे बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाजें सुनकर गरिमा बहुत डरी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाएं। यह घंटियां कितनी सुंदर हैं। तो कहाँ पर होती हैं घंटियां? मंदिरों में। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते नहीं मैं यही पत्थर को तराश रहा हूँ। कौन तराशता है पत्थर को? मूर्तिकार। पैदल चलने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पैदल चलने वाले कौन होते हैं? यात्री। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं कौन होते हैं? आलसी व्यक्ति। उसने फल नहीं खाया था, फल क्योंकि कड़वा था। तो ये होता है ऑप्शन कार्यपत्रक 1 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 2, जिसमें है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों में चित्रकार से बनाते समय कुछ अंतर रह गए हैं। आप उनमें से कोई 10 अंतर ढूंढ करके बताइए। तो दो जो चित्र हैं आपको अच्छे से देखने हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर सूरज का प्रकाश दिख रहा है, यहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं है, तो ये एक अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं कर्टेन में, पर्दे में, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये दूसरा अंतर हो गया। इसी तरह से आपको छाटते हुए दिख रहा है, जैसे जो लड़की है जो आइसक्रीम खा रही है, वो देखिए चॉकलेट वाली अलग फ्लेवर में दिखाई दे रही है, जबकि ऊपर वाली वाइट है, तो ये तीसरा अंतर है। इसी तरह से चौथा अंतर देखिए, यहाँ पर जो फलों की जो टोकरी दिख रही है, उसमें देखिए एक बड़ा तरबूज है, खरबूजा है, बट देखिए यहाँ पर एक वाइट है, तो ये फोर्थ अंतर हो गया। इसी तरह से देखिए मैंगो के पास में एक और फ्रूट रखा हुआ है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये फिफ्थ अंतर हो गया। इसी तरह से देखिए जो ग्लास है उसे ध्यान से देखिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो ये 6 अंतर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नींबू है ना, जो लेमन है, लेमन नहीं लगा हुआ है यहाँ पर ग्लास में, तो ये अंतर है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से देखिए आगे पीछे जो ग्रास है, जो लड़की है उसके पीछे देखिए, ग्रास के पीछे भी एक और ग्रास का बंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से इसकी कॉलर है, इसमें कॉलर नहीं है, ये एक अंतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने थे सभी अंतर। यहाँ पर कर्टेन में भी पीछे एक और दिख रहा है, देखिए डंडा सा दिख रहा है, वो नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसमें 10 अंतर टोटल हो गए हैं। तो यहाँ पर भी आप इसमें 10 लिख सकते हैं। देखिए एक तो ये सूरज का प्रकाश वाला, और एक यहाँ पर डंडा दे रखा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 10 अंतर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये होता है आपका कार्यपत्रक 2 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 3, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और उनमें से सर्वनाम शब्द छाट करके बॉक्स में लिखिए। आपको पंक्तियाँ दे रखी है, उनमें से सर्वनाम शब्दों को लिखना है। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज आते हैं, ठीक है। जैसे अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, तो अवनी यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसने अपनी, तो अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? अवनी की। अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, उसने निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी। कुछ सर्वनाम दिए गए हैं, उनमें शामिल करते हुए वाक्य बनाइए। तो देखिए उसकी, वह, मेरा, यहाँ, कोई, वहीं, तुम्हारा, है ना, ये सभी सर्वनाम शब्द है। उसकी सहेली का नाम सीमा है, वह सामने वाले मकान में रहती है। मेरा घर भी उसके पास है, यहाँ एक बगीचा है, उसके घर पर कोई आया है। उसने जहाँ से पेन खरीदा है वहीं से एक किताब भी खरीदी है। तुम्हारा नाम क्या है? तो इस तरह से आपको देखना था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्वनाम शब्द ऊपर जो गद्यांश है उसमें कौन कौन से हैं। तो देखिए अवनी ने अपनी है ना, उसका सर्वनाम शब्द आ गया है उसने, ठीक है। वह, यहाँ पर सभी, यहाँ पर और हमारे, ये सभी क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो इसी तरह से आपको नीचे भी सर्वनाम शब्दों का यूज करते हुए वाक्य बनाने थे। सेकंड है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सर्वनाम दे रखे हैं, जिनका यूज करना है आपको ब्लैंक्स में। मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई। उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा। उसे एक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले।
वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियां आई थी, उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई शीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी, वे दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी, जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर वापस लौटे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा सर्वनाम का किस तरह से यूज किया जाता है संज्ञा शब्दों के स्थान पर। अब देखेंगे कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र को देखकर सही क्रिया वाले शब्दों पर सही का निशान लगाएं। जैसे रोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे फर्स्ट सेंटेंस को। इसी तरह से देखिए बरसात हो रही है, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है देखिए बच्चा कांप रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्दी से बच्चा कांप रहा है। यहाँ पर एक सितार बजा रहे हैं सज्जन पुरुष, तो यहाँ पर हो जाएगा आकाश सितार बजा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए क्रिया से एक संबंधित एक एक वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जैसे मोर है, तो मोर बगीचे में नाच रहा है। इसी तरह से हो जाएगा बटरफ्लाई दे रखी है, तितली, बगीचे में तितली उड़ रही है। चिड़िया दे रखा है, बगीचे में चिड़िया बैठी है। फूल दे रखे हैं, बगीचे में फूल खिल रहे हैं। बच्ची जो है रस्सी कूद रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की रस्सी कूद रही है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान कीजिए। क्रिया का मिलान करना है। दुख का हो जाएगा दुखाना, लोभ लुभाना। ज़्यादातर ना आता है क्रिया शब्दों में, बट जरूरी नहीं है, सामान्यतः ना आता है, बट कई ऐसे भी शब्द हैं जिनमें ना नहीं आता है। तो देखिए सिंपल ना लगा कर के शब्द बना दीजिए। दुख का दुखाना, लोभ का लुभाना। आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, आपको अपने आप से आ जाएंगे, ठीक है। झूठ झुटलाना, वह मुझे झुटला रही है, ठीक है, झुटला भी होता है। खेल खिलाना, खेल खिलाना। थरथर थरथराना। जीत जीतना। पानी पीना। चल चलना। झूला झूलना। पढ़ पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया शब्दों से मिलान करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 4 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 5, जिसमें है दिए गए वाक्यों की क्रिया के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो क्रिया विशेषण का यूज करना है आपको। बच्चा दूध पीता, अब दूध पीना उसकी क्रिया है, बट यहाँ पर कैसे पी रहा है, धीरे धीरे। तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है, ठीक है। गाय घास चरती है, कैसी घास चरती है गाय, घास हरी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा गाय हरी घास चरती है। बच्चा सोता है, बच्चा सीधा सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी तेज बहती है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। गाना, कोयल सुरीला गाती है। उठना, सुमन जल्दी उठती है। हंसना, राजू जोर से हंसता है। लिखना, कनिका धीरे धीरे लिखती है। देखना, आदित्य टीवी देख रहा है। क्रिया और क्रिया विशेषण छाटिए। आप क्रिया और क्रिया विशेषण छाटने। क्रिया विशेषण होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है। बादल जोर से गरज रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है जोर से। क्रिया क्या है यहाँ पर, गरजना, ठीक है। तो गरजना की विशेषता बता रहा है जोर से, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया जोर से। इसी तरह से चोर चुपके से भाग गया, भागना यहाँ पर क्रिया है। कैसे भागा, चुपके से, तो यहाँ पर हो जाएगा चुपके से क्रिया विशेषण, और क्रिया हो गया भाग गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, हंस दिया, ये क्या क्रिया। अब कैसे हंसा, तो हंसना क्रिया की विशेषता बता रहा है खिलखिलाकर, तो यहाँ पर हो जाएगा खिलखिलाकर क्रिया विशेषण। फोर्थ है, आकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का सोता है, कोई कर्म नहीं होता। जिसमें क्या किसी का आंसर नहीं मिलता है वो होती है आकर्मक क्रिया, और क्या किसने का अगर आंसर मिलता है वो होता है सकर्मक क्रिया, यानी कर्म के साथ। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। और लड़का सोता है, क्या सोना, किसका सोना, ये इसमें आंसर नहीं आ रहा है। तो बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया अकर्मक है, कौन सी सकर्मक। तो ऋचा चित्र बना रही है, क्या बना रही है, बनाना सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक। मनु पानी भरता है, तो भरना यहाँ पर क्या भरती है, क्या भरता है मनु, पानी भरता है, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। क्या भरना, किसे भरना, पानी भरना, ठीक है। नवीन दौड़ता है, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना, ये नहीं है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि ये अकर्मक क्रिया है।
वैसे भी दौड़ना, गाना, सोना ये सभी ज़्यादातर अकर्मक क्रिया में ही आते हैं। उड़ना, मैं गाता हूँ, क्या गाता, किसका गाता, यहाँ पर आंसर नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर अकर्मक है। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, क्या उड़ना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, से कंटिन्यू, इसमें काफ़ी सारी हम बख्शिश देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन। यहाँ पर है आपको एक पद्यांश दे रखा है, देखिए, आंधी आई जोर से, डाले टूटी झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये सब बात कहेगी। तो यहाँ पर एक व्यथा बताई गई है चिड़िया की कि आंधी के जोर से आने के कारण जो पेड़ की डालें हैं वो टूट चुकी हैं, जिसके कारण उसके जो घोंसला है वो फूट गया है और जो अंडे हैं उसके बिखर गए हैं। तो एक जो ये सुना रहा है कहानी, कविता सुना रहा है ना, वही सोच रहा है कि मैं इसको अलमारी में रख लूँ, पर अलमारी में भी रख लूँगा तो वो चींची करती है, तो वो कैसे रहेगी, घर में वो रहेगी नहीं, पेड़ कहाँ से लगाऊँ पे घर में, और घोंसला कैसे बनाऊँ उसके लिए, और जो उसके फूट गए जो अंडे उन्हें कैसे जोड़ूँ। तो ये एक तरह से बहुत ही सुंदर कविता है। इसका उचित शीर्षक आपको बताना है, जो कि क्या होगा, चिड़िया की पीड़ा। यहाँ पर क्योंकि चिड़िया की पीड़ा की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका जो शीर्षक है वो हो जाएगा चिड़िया की पीड़ा। आंधी आने के बाद क्या हुआ है, तो आंधी आने से चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, चिड़िया के लिए अलमारी इसलिए खोली गई होगी ताकि वह नया घोंसला उसमें बना सके। जब आंधी आती है तो आप क्या क्या करते हैं, जब आंधी आती है तो हम अपना सामान घर के अंदर रख देते हैं, व स्वयं भी अंदर बैठ जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर या ऊंचे रोशनदान में बनाती है। तो ये होता है कार्यपत्रक 6 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 7, जिसमें है सबसे पहला क्वेश्चन, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। मैं कल रजनी के घर आऊंगी, तो यहाँ पर विराम चिन्ह आ जाएगा, मैं कल रजनी के घर आऊंगी, पूर्ण विराम चिन्ह। जब भी किसी सेंटेंस को आप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगा देना होता है, जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आश्चर्यजनक अगर कोई बात है कि वाह, अरे, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यानी विस्मयबोधक चिन्ह आता है। जैसे क्या आपका नाम जतिन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्या आपका नाम जतिन है के आगे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम चिन्ह आया है। और एक और चीज नोट करिएगा, ये बहुवचन में है तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदी आई हुई है। अगर सिंगल होता है तो है के ऊपर बिंदी नहीं आती है, और बहुवचन में अगर सेंटेंस हो रहा है तो है के ऊपर बिंदी आ जाती है, जिसका अर्थ होता है है से बोला जाता है। ठीक है, अरे मेरा भाई पास हो गया, तो अरे यहाँ पर क्या है, विस्मयबोधक साइन है, वर्ड है, जिसमें आप कोई भी आश्चर्य करते हैं तब बोलते हैं इसे। तो अरे के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह आ जाएगा, मेरा भाई पास हो गया के बाद में आ जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, सेकंड है रे के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखे, तो रे का देखिए विभिन्न रूप हो जाएगा रतन, परम, चरण। इसी तरह से प्रे का हो जाएगा प्रकाश, क्रम, भ्रमण। ये सभी रे के प्रकार हैं। ऊपर रे लगता है एक, ये रे प्रकार में आता है, जैसे धर्म, कर्म, फर्ज। इसी तरह से नीचे जो रे होता है उसको यूज करते हैं इस तरह से, राष्ट्र, उष्ट्र, राष्ट्रीय। ठीक है, ट्रक में भी यूज होता है ना, ट्रक में भी। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्ड्स लिखने थे। नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखे कि वह अर्थ देने में लगे। तो आपको इधर उधर जम्मल लेटर जिनको आप बोलते हैं इंग्लिश में, इसी तरह से आपको जम्मल यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, जिन्हें आपको इस तरह से सेट करना है कि वो वर्ड बन सके जिनका अर्थ हो सके। ठीक है, तो आपको शब्द बनाने हैं अर्थ वाले। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सगीला से गिलास, इसी तरह से ठामी से हो जाएगा मिठास, लेजबी से हो जाएगा जलेबी, नापसी से हो जाएगा पसीना, कीनमन से हो जाएगा नमकीन, लफू से हो जाएगा फूल। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखे। आँख का हो जाएगा नयन, नेत्र, चक्षु। हवा से हो जाएगा पवन, समीर, वायु। पानी से हो जाएगा जल, तोय, नीर। धरती से हो जाएगा धरा, भूमि, जमीन।
5th क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तोता से आपको शब्द जो तोता शब्द है इससे वाक्य में प्रयोग करना है। तोता हरे रंग का पक्षी है, उसकी लॉल चोंच जो है वो लाल होती है। सितार, पुष्पेंद्र को सितार बजाना आता है। किताब, सविता ने मेरी हिंदी की किताब ले ली। थाली, सब बच्चे अपनी अपनी थाली में खाना खा रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए है लगा दिया हमने और पूर्ण विराम चिन्ह चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी सेंटेंस बनाना था। तो ये होता है कार्यपत्रक 7 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 8 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करना है, जैसे गुस्सा से सा अलग कर रखा है, इसी तरह से अब्बा से बा, टट्टू से टू, लस्सी से सी, पक्का से का, शक्कर से कै, ध्वैस से ध्वै, सच्चा से चा, मच्छर से छ। जो संयुक्त व्यंजन है, एक से अधिक अगर व्यंजन रहते हैं आधा या पूरा तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाए। छ, त्रै, गै, श्रे, ये सही संयुक्ताक्षर बोलते हैं इन्हें, जो हिंदी वर्णमाला में अंतिम स्तर पर आते हैं। तो देखिए आपने देखे ही होंगे, ये श से क्षत्रिय हो जाता है, इसी तरह से शिक्षा, दीक्षा, भक्षक। इसी तरह से गै से बनाएंगे ज्ञान, विज्ञान, अज्ञानी, अज्ञात। इसी तरह से त्रै से त्रिशूल, मित्र, शत्रु, शत्रक। श्रेय से बन जाएगा श्रम, श्रमिक, मिश्र, श्रेय, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने। तो आपको संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने, जैसे मैं के ऊपर रे है जिससे बना रखा है गर्म, नर्म, शर्म, कर्म, धर्म। इसी तरह से का से बन जाएगा हक्का, मक्का, छक्का, पक्का, चक्का। प्र से बन जाएगा प्रकार, प्रगति, प्रयत्न, प्रेरणा, प्रशांत। द्वै से बन जाएगा द्वार, द्वारा, द्वारिका, विद्वान, विद्वता। निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखें। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन हो जाएगा श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम। द्वित्व व्यंजन यानी 2 व्यंजन आ रखे, जैसे गुब्बारा, बच्चा, कच्चा, लड्डू, ठीक है। संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर से जो बने हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। आपको वर्ण विच्छेद करना है, चाहे वो आधा है चाहे वो पूरा है, सभी को अलग अलग करना है। जैसे थर्मस से हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करिएगा, जब भी कोई वर्ण पूरा आप देखते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई जो व्यंजन होता है आपका, व्यंजन अगर देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका स्वर जरूर से जुड़ा रहता है। जैसे थर्मस में देखिए थे आधा रहता है, फिर आता है ए की ध्वनि मिलाकर के ये होता है कंप्लीट थे। इसी तरह से र आधा ए, म आधा ए, स आधा ए। तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है आगे। सुमन में देखिए से में लगा है ऊ, छोटा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर से अलग कर दिया, से हलन धन, ऊ धन, मैं हलन धन, ए धन, ने हलन धन ए। थैला में हो जाएगा थे हलन धन ऐ धन, ले धन आ। शम से हो जाएगा शे धन, शे हलन धन अ धन, रे हलन धन, मैं हलन धन अ। स्वास से हो जाएगा से हलन धन, वे हलन धन, आ धन, दे हलन धन ए, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 8 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 9 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण लिखिए। मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका हो गया मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। रात का अपोजिट हो गया दिन में, ठीक है। मेरे घर के सामने बगीचा है, सामने क्या हो गया अपोजिट पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फोन रखा है, मेज के नीचे फोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, यह चाय बहुत ही ठंडी है। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती का काम करता है वो होता है किसान, जो मरीजों को देखता है वो होता है चिकित्सक, जो बच्चों को पढ़ाता है वो होता है अध्यापक, जो विदेश में रहता है वो होता है विदेशी। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। आज अंधेरा है तो कल क्या होगा, उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है। अंधेरा का उजाला हो गया, सर्दी का गर्मी हो गया। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। यहाँ पर आपको अस्त लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जो शब्द है उनका विपरीत अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। दुख का हो गया सुख, जिसका वाक्य प्रयोग हो गया आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा। चलते चलते का हो गया रुकते रुकते, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमारी बस रुकते रुकते चल रही थी। खुली आंखों तो हो गया बंद आंखों, वह बंद आंखों से रास्ता पार कर सकता है।
अध भूखा, पूरा भूखा या भूखा। वाक्य प्रयोग होगा उसने कल से कुछ नहीं खाया इसलिए वह पूरा भूखा है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 9। अब देखेंगे कार्यपत्रक 10 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनकी बहुवचन लिखिए। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए शब्द है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढना है। शेरनी, चिड़िया, ऊँटनी, सेठानी। बहुवचन हो गए इनके शेरनी का शेरनियाँ, चिड़िया का चिड़िया, ठीक है, चंद्र बिंदु लग जाएगा। ऊँटनी का ऊँटनियाँ और सेठानी का हो गया सेठानियाँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की लिंग परिवर्तन कीजिए। गायक से गायिका, सेविका का सेवक, इसी तरह से बंदर का बंदरिया, ठाकुराइन का ठाकुर, नेता का नेत्री, मक्खी का मादा मक्खी, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, बेटी का बेटा, नाग का नागिन, मालकिन का मालिक। कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पिक्चर देखने जाएंगे, कौन? हम जाएंगे, ठीक है। मैं के लिए होता मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर गे आ रहा है यानी बहुवचन है तो यहाँ पर लगा देंगे हम। पहले से अधिक खुश था, कौन खुश था? मोहन था, है ना। तो लड़की तो होगी नहीं, लड़का का होगा ना। तो यहाँ पर पुरुष के लिए होता है पुल्लिंग, तो यहाँ पर पुल्लिंग के लिए हो गया मोहन नाम। पहले से अधिक खुश थी होता तो राधा होता, ठीक है। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, ठीक है, बड़ी है तो यहाँ पर भाई तो हो नहीं सकता तो यहाँ पर होगा बहन। लौकी की सब्जी अच्छी बनती है, ठीक है, पैन की सब्जी तो बनती नहीं है, लौकी की बनती है तो लौकी की सब्जी अच्छी बनती हो जाएगा। वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखिए। हम सब खाना गा रही है, हम सब खाना गा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा हम सब खाना खा रहे हैं। है के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। खाने को खाया जाता है, गाने को गाया जाता है तो यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हें कब जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वे बीकानेर गया तो यहाँ पर हो जाएगा वह बीकानेर गया, पूर्ण विराम। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 10, 9, 8, 7 और 6।